अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडेय ने इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक दलों के नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सुझाव के साथ जी जान से लगकर गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। साथ ही भाजपा को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमित शाह देश की बात करे और जनता के सवालों का जवाब दे, हिंदू मुसलमान की सियासत करना बंद करे और क्या कुछ कहा उसे भी सुने। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल कार्यकर्ता में नई ऊर्जा और जोश भरकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा के समर्थन में मेरा बूथ सबसे मजबूत का फार्मूला दिया है। आइए सुनते हैं अविनाश पांडे क्या। अमित शाह जी से कृपा करके देश की बात करें और जो देश की जनता जो प्रश्नों का जवाब आपसे और मोदी जी से चाहती है उसका जवाब देकर उन मुद्दों पर बात करें जिस मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव को हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव कृपा करके ना बनाएं। इस देश की जनता जिसके ऊपर आपने अपने जुमलेबाजी से अच्छे दिनों के सपने दिखाकर धोखा किया है, उसे आप जवाब दें कि आप 15 लाख रुपए इस देश की जनता के खाते में, बैंक के खाते में कब जमा करेंगे। जनधन खाते जो खोले गए थे उसमें दी गई राशि, उसके लिए बोली गई राशि उनके खातों में कब पहुंचेगी। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई, जहां पर पेट्रोल 60 और 68 रुपये था, आज 110 रुपये के ऊपर है, उसे आप कब सस्ता करेंगे। इस देश में गैस सिलेंडर हर घर में जो होता है, मध्यम वर्ग आज परेशान है। जो सिलेंडर 450 रुपये का हुआ करता था, आज 1000 और 1200 रुपये का है, उसे आप कब काबू में लाएंगे। देश के युवा जानना चाहता है कि जो 2 करोड़ नौकरियों की बात आपने की थी और 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां आपको देनी थी, ये 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं। या इस देश के किसान को जवाब दें जो मुद्दा है कि जिसकी आमदनी दुगनी करने की आपने बात की थी। आमदनी तो दुगनी की बात तो अलग रही, लेकिन उन्हें सड़कों पर संघर्ष करते हुए अपने अधिकारों के लिए काले कानून का विरोध करना पड़ता है और उनकी उपज के भाव का जो मूल्य देने की बात आपने की थी, उसकी बात का 1-2 शब्दों से भी आज आपने बयान नहीं किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान छोड़कर माननीय अमित शाह जी को बोलना चाहिए कि मणिपुर में पिछले 1 वर्षों से जो हो रहा है, हजारों भारतीय हमारे साथी, हमारे भाई एक दूसरे को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, हमारी नारी शक्ति को सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया और वो कब काबू में आएगा। इस प्रकार से पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। जिस प्रकार से परीक्षाओं के पेपर लीक कर उनके गाड़ी कमाई के, उनके पालकों की गाड़ी कमाई का और उनके भविष्य को, जो अपने उज्जवल भविष्य का सपना वो देखते थे, जिसे आपने चकनाचूर कर दिया, वो आक्रोशित हैं। आप इन सब चीज़ों का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कांग्रेस ने उस समय कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर इंदिरा जी ने उस समय बता दिया कि भारत क्या ताकत है और लोकतंत्र की क्या ताकत है। तो कृपा करके चुनाव आज के मुद्दे पर लड़िए, जिसको देखकर आज की जनता चुनाव करना चाहती है और इन्हीं कारणों से इस देश की जनता ने बदलाव का मन बना चुकी है।